Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 20 और चैप्टर नंबर 20 है हमारा क्रोमोसोम्स एंड डीएनए और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द ट्रांसलेशन। हमने डिस्कस करना है ट्रांसलेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसलेशन को डिस्कस करने से पहले हमें इस चीज़ को जानना होगा कि ट्रांसलेशन बेसिकली है क्या। जिस तरह से हम ट्रांसलेशन के बारे में कहते हैं कि जनरली एक अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो ट्रांसलेशन हम कहते हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना मीन्स हमने कोई पैगाम है, कोई इस तरह का मैसेज है, हम उसे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, उसको किसी लैंग्वेज के अंदर जो है हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही डीएनए जो हमारे सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर मौजूद है पड़ा, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं पड़ी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनवाने के लिए। डीएनए ने कोई भी काम करवाना हो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन करवाता है, तो उसे उसके मैसेज को कन्वर्ट करना होगा प्रोटीन की फॉर्म में ताकि वो अपने उस पैगाम को ट्रांसलेट करवा सके। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जनरली हम इस तरह से कहते हैं कि जो डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए की मदद से क्या किया जाता है, प्रोटीन को बनाई जाती है। मीन्स हम यूं कहते हैं सिंपली कि मैसेंजर आरएनए जो है, इस मैसेंजर आरएनए की मदद से क्या चीज़ बनवा देना, प्रोटीन बनवा देना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। बट ये इसकी एक टिपिकल सी डेफिनेशन हो जाती है। अगर हम प्रॉपर इसको डिफ़ाइन करें तो ये कुछ इस तरह से है कि जो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं पड़ी, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर मौजूद, उसको कन्वर्ट कराना किसके अंदर, बेसिकली प्रोटीन्स में, यानी कि हम यूं कह सकते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। सिंपली अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं कि जो मैसेंजर आरएनए डेफिनेटली वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो हम यूं कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बेसिकली कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, प्रोटीन्स में। और प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं, दैट आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना ही बेसिकली क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि किस तरह एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर। तो हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो यही इसी चीज़ के ऊपर है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से ये प्रोसेस बेसिकली हो रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस हमारे पास आता है, जिसे अभी मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। किस में ट्रांसलेट किया जाता है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में। मीन्स हम यूं कह सकते हैं कि उससे क्या बनवाई जाती है, उससे प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है ये की जाती है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कराई जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसे हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अब ट्रांसलेशन जो है जो हो रही है, जो डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनाई जा रही है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं प्रोटीन को बनवाने के लिए। अगर हम बात करें, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं प्रोक्रियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में कि किस तरह से प्रोक्रियोटिक ट्रांसलेशन जो है हो रही होती है एक प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर। तो हमने इसको कुछ मेजर स्टेप्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो है, सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द इनिशिएशन। जो दूसरा इसका स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज एलोंगेशन, और जो इसका थर्ड स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनेशन। हम उसे टर्मिनेशन का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि हमने जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, बेसिकली कौन से सीक्वेंस के अंदर, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। मीन्स हमने मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट करना है किस में, प्रोटीन में। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो बेसिक 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले है इनिशिएशन,
जिसमें शुरुआत होगी इसकी, और दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द एलोंगेशन, और जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनेशन। हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं? टर्मिनेशन का नाम देते हैं। अब ज़रा आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो प्रोटीन बनवाना है असल में। तो प्रोटीन कौन बनाता है? हम लोग ये जानते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन बनवाने में राइबोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखें होता किस तरह से है। कंसिडर कर लें कि ये फॉर एग्जांपल सपोज दिस वन इज़ द राइबोसोम, और ये हमारा ओवरऑल एक सेल जो है ये मौजूद है बड़ा, ठीक है। अब इसे कंसिडर करें कि ये राइबोसोम है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा ये न्यूक्लियस मौजूद है पड़ा, और उसके अंदर ये डीएनए खड़ा हुआ है। अब यहाँ से इस डीएनए से इसकी कॉपी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और वो निकल के यहाँ पर बाहर आ जाएगी। दैट इज़ द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए निकल के बाहर आया, और इसके ऊपर यूं कोड्स लगे हुए हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए बेसिकली कोड्स हैं पड़े, और ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए जो कोड्स हैं ये बेसिकली हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन बनवाने। अब राइबोसोम इसके साथ क्या करेगा? यहाँ पर राइबोसोम इनके साथ कर जाता है बाइंड, और वो बाइंड करके इसको क्या कर रहा होता है? प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए की सबसे पहला जो कोडोन लगा हुआ है, सबसे पहला जो पॉइंट है, वहाँ से राइबोसोम बाइंड करता है और इसको रीड आउट करते जाता है। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि दिस वन इज़ द राइबोसोम, वो दिस वन इज़ द मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए को यहाँ से राइबोसोम बाइंड करता है और इसे पूरे को रीड आउट कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है। मींस इसे पूरा रीड आउट करने के बाद इससे क्या चीज़ बना देगा? इससे प्रोटीन जो है वो बना दी जाती है। अब वो किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, हम सारा प्रोसेस इन कुछ स्टेप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्लियर? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रॉ मटेरियल्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल रोल प्ले कर रही हैं ट्रांसलेशन के अंदर। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि प्रोटीन बनवाने के लिए हमारे सेल में जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 20 अमाइनो एसिड्स। कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। अब उन 20 अमाइनो एसिड्स को बेसिकली जोड़ना है तरतीब में, और जोड़ने से क्या होगा कि प्रोटीन की लंबी सी चेन जो है वो बनती जाएगी। अब एक बात याद रखनी है कि इन अमाइनो एसिड को तरतीब में जोड़ना है, ठीक है। अब इनको कैसे तरतीब में जोड़ना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करें, लेट सपोज दिस के कोई अमाइनो एसिड है सेल के अंदर इस तरह का राउंड शेप का ये पड़ा हुआ है। सपोज कि एक अमाइनो एसिड है सेल के अंदर वो इस तरह की शेप का पड़ा हुआ है, ट्राई एंगुलर शेप, और सपोज के कुछ अमाइनो एसिड हैं वो सेल के अंदर जो है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप के पड़े हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स की शेप मैंने आप लोगों को दिखाई है कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि इस तरह के अमाइनो एसिड सेल्स में पड़े हो। जाहिर सी बात है इन्हें एक तरतीब में जोड़ेंगे तो तभी प्रोटीन बनेगी। इनका एक प्रॉपरली तरतीब है पड़ी। अगर इसमें किसी किस्म की भी तरतीब में डिस्टर्बेंस हुई दैट विल काज द म्यूटेशन, वो म्यूटेशन काज कर देगी, वो डिस्टर्बेंस काज कर देगी, वो सेल का जो अंदर प्रोटीन बन रही है उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगी। तो इन्हें तरतीब में जोड़ना है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि ये राउंड शेप अमाइनो एसिड को पहले लेकर आना है, तो सबसे पहले इसको आकर यहाँ पर अटैच किया जाएगा और यहाँ पर इस तरह से इसकी अटैचमेंट होगी। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि इस तरह के को लेकर आना है, तो उसके बाद इस तरह के अमाइनो एसिड को यहाँ पर आकर जोड़ा जाएगा और यूँ देखें कि दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ गया, ऐसे ही तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब आप लोगों ने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल पहले अगर इस वाले ने लगना है तो दूसरे नंबर पे इस वाले ने, तो थर्ड वाले पे इसने लगना है। अगर हमने या सेल ने इसकी तरतीब गलत की, फॉर एग्जांपल ये दरमियान में ये उठ के यहाँ पर आकर लग गया,
तो सारी प्रोटीन खराब हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि अमाइनो एसिड्स अंदर सेल में पड़े हुए हैं, उन अमाइनो एसिड को यहाँ पर लेकर आना है और जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है? तरतीब में, ख़ास सीक्वेंस के अंदर जोड़ना है। अब उन अमाइनो एसिड को यहाँ पर लेकर आने के लिए कौन सी चीज़ होती है पढ़े? सो दैट इज़ दी ट्रांसफ़र आरएनए। कौन सी चीज़ है? ट्रांसफ़र आरएनए है, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब पढ़ चुके हैं कि आरएनए की कुछ टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड अंदर पड़े हुए हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और हम जानते हैं कि कितने अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनवाते हैं। तो उन 20 अमाइनो एसिड्स को लेकर जाने के लिए, यहाँ पर अटैच करने के लिए, ट्रांसफ़र आरएनए भी हर एक के लिए मखसूस है। सो डेफिनेटली अगर 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो डेफिनेटली कितने ट्रांसफ़र आरएनए होने चाहिए? 20 ही ट्रांसफ़र आरएनए होने चाहिए जो कि इन अमाइनो एसिड को पकड़ें और यहाँ पर आकर अटैच कर सकें। देखें, इस अमाइनो एसिड को अगर लेकर जाना है इस वाले को, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए को एक लेकर जाएगा, इसको लेकर जाना है तो दूसरा लेकर जाएगा, इसको लेकर जाना है तो तीसरा लेकर जाएगा, इसको लेकर जाना है तो जैसे चौथा लेकर जाएगा। तो यूं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को लेकर जाने के लिए 20 ही डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनएज हैं पड़े। तो ये बात आप लोगों ने स्पेशली इस पॉइंट को जो है ना वो याद रखना कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं तो 20 ही डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए जाएंगे और उन्हें वहाँ पर जाकर लगाएंगे, अटैच करेंगे, यूं जाकर क्या होंगी? प्रोटीन्स बने। अब एक बात देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर इस तरह से होता है कि एक प्लेयर ऑलरेडी प्रिपेयर होकर बैठा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो वाला प्लेयर आउट होता है तो मैंने इसके बाद मेरी बारी है, मैंने जाना है और मैंने प्ले कर। तो इस तरह नहीं होता कि वो उसकी बारी का इंतज़ार करता है कि कब ये आउट होगा, तब जो है मैं वो ग्लव्स पहनूंगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना जो प्रोटेक्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ें जो उसने खेलने के दौरान यूज़ करनी है, तो वो फौरी तौर पर नहीं तैयार होता, बल्कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर बैठा होता। इसी तरह सेल में तमाम ट्रांसफ़र आरएनएज अपने अपने अमाइनो एसिड से पहले ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, तमाम ट्रांसफ़र आरएनएज अपने अपने अमाइनो एसिड से पहले ही क्या कर लेते हैं? अटैचमेंट बना लेते हैं। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ या ये अमाइनो एसिड किस तरह से जुड़ते हैं? सबसे पहली चीज़ है बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए विद अमाइनो एसिड। जो ट्रांसफ़र आरएनए है, उस ट्रांसफ़र आरएनए की जो बाइंडिंग है वो किस तरह से जुड़ता है? किसके साथ? अमाइनो एसिड के साथ। वो किस तरह से होती है ये हम चीज़ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये वो यूँ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र आरएनए है पड़ा, और इस ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर इस तरह से यहाँ पर एक एंटी कोड लगा हुआ है। तो इसके इस पॉइंट के ऊपर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र आरएनए है, OH ग्रुप एंड लाइक दिस, इस तरह से ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद है। इस पर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंटी कोड लगा हुआ है जो कि इस कोड को ओपन करेगा जो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये ट्रांसफ़र आरएनए, लेट्स सपोज दिस, ये ट्रांसफ़र आरएनए, इस ट्रांसफ़र आरएनए को एक अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ द ट्रिप्टोफान। ये इसके पास एक अमाइनो एसिड मौजूद है पड़ा, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जुड़ना चाहता है, अटैचमेंट बनाना चाहता है। तो इनकी अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ एन इंजाइम। एक इंजाइम है जो कि क्या करवाता है? इनकी अटैचमेंट करवाता है, इनको आपस में जोड़ता है, ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो एसिड को। दिस वन इज़ द अमाइनो एसिड और दिस वन इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए। ये ट्रांसफ़र आरएनए है और ये हमारे पास कौन सी चीज़ है? ये अमाइनो एसिड मौजूद है बड़ा। ठीक है, तो इस ट्रांसफ़र आरएनए को इस अमाइनो एसिड के साथ क्या करना है? इनकी आपस में बॉन्डिंग करवानी है, इनको आपस में जोड़ना है।
तो कौन जोड़ेगा इनको? इंजाइम्स आपस में जोड़ते हैं और उस इंजाइम का नाम है दैट इज कॉल्ड एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये इंजाइम है पढ़ा, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये इंजाइम इन दोनों की आपस में क्या करवाता है? बॉन्डिंग करवाता है। फॉर एग्जांपल ये इंजाइम हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, कौन सी चीज़ लगी हुई है? दैट इज़ द ट्रांसफर आरएनए। ये इसके ऊपर ब्लैक कलर में ये ट्रांसफर आरएनए लगा हुआ है, ये इसके ऊपर जी OH ग्रुप हो गया और ये है OH ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड O, और ये है आपके पास इस तरह से दैट इज़ दी ट्रिप्टोफान। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। और ये कौन सी चीज़ है? दैट इज़ द इंजाइम। ये वो इंजाइम है और इस इंजाइम ने इन दो को आपस में जोड़ना है। ये किस तरह से जोड़ेगा? यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, किस तरह से? H2O, और नतीजे के तौर पर यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाएगी, किसकी? इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा, यूं लाइक दिस। अब देखें ये ट्रांसफर आरएनए, दिस वन इज द ट्रांसफर आरएनए, और ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, इनकी अटैचमेंट होगी। जब इनकी हो गई अटैचमेंट, दैट इंजाइम विल बी रिलीज्ड। ये इंजाइम यहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है बाकी रह गया है। देखें ये, अब ये जो ये स्ट्रक्चर है ये कौन सा है? देखें ये ट्रांसफर आरएनए और ये अमाइनो एसिड दोनों आपस में क्या कर गए? बाइंड कर गए। सेम इसके लिए इस अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड भी ऐसे ही जुड़ेगा, दूसरा अमाइनो एसिड भी ऐसे ही जुड़ेगा, तीसरा अमाइनो एसिड भी ऐसे ही जुड़ जाएगा, चौथा अमाइनो एसिड भी ऐसे ही जुड़ जाता है। कौन जोड़ता है इनको? एक एंजाइम जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। वो क्या करता है? वो एक ट्रांसफर आरएनए को किसके साथ जोड़ देता है? एक अमाइनो एसिड के साथ जोड़ देता है। इस तरह से एक ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड के साथ क्या हो जाता है? बाइंड कर जाता है। ये उसकी हमें एक डायग्राम, फॉर एग्जांपल ये ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड था, ये जुड़ा हुआ है एक ट्रांसफर आरएनए के साथ। अब ऐसे इस तरह से कितने अमाइनो एसिड तैयार हुए हुए होंगे? 20 अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर हुए हुए। किस लिए? ताकि वो जाएं मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हों और उनसे क्या बन सके? प्रोटीन बन सके। तो सबसे पहले किस तरह से ये सारा स्टेप होता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द मैसेंजर आरएनए। ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए है पड़ा, और इस मैसेंजर आरएनए की ये साइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। आप ऑलरेडी जो है डीएनए रेप्लिकेशन में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो हमेशा जो ट्रांसलेशन है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। अब देखें यहाँ पर लगे हुए हैं खास किस्म के कोड्स इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये 3-3 की फॉर्म में ना, 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में इस तरह से ये कोड्स लगे हुए हैं, इस तरह से लाइक दिस। इस तरह से ये कोड्स मौजूद हैं पड़े, इसके ऊपर ये लगे हुए कोड्स हैं। होप्सो ये आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से ये कोड्स यहाँ पर मौजूद हैं पड़े, ठीक है। और इन कोड्स को रीड आउट करना है और इससे क्या बनवानी है? प्रोटीन बनवानी है, ठीक है। अब देखें हम जानते हैं राइबोसोम का ये काम होता है प्रोटीन बनवाना। किस चीज़ का काम होता है? राइबोसोम का काम है बेसिकली प्रोटीन बनवाना। तो होता कुछ इस तरह से है, जैसे ही मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आया, राइबोसोम आकर यहाँ पर राइबोसोम का ये यूनिट इस तरह से क्या कर जाता है? यूं बाइंड कर जाता है। ये राइबोसोम का एक यूनिट यहाँ पर क्या कर गया है? इस तरह से ये बाइंड कर गया। ये राइबोसोम है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर बाइंड किया, ठीक है। जैसे ही इसने यहाँ पर बाइंड किया, अब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ साइट्स बन जाती हैं। यहाँ पर ये कुछ साइट्स बन गई हैं इसी राइबोसोम के अंदर। यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये साइट, देन दिस वन इज द साइट, देन दिस वन इज द साइट। ये 3 यहाँ पर जगह बन गई हैं, 3 साइट्स बन गई। तो अब जब ये 3 साइट्स बन गई हैं, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
कि ये इनिशिएशन होने लगी है, स्टार्ट होने लगा है। क्या चीज़ स्टार्ट होने लगी है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जैसे ही राइबोसोम बाइंड करता है, मैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिखता हूँ। देखें जी, ये ब्लू कलर में राइबोसोम है। ये जैसे ही राइबोसोम आकर बाइंड करता है, इससे क्या होता है? 3 साइट्स इसमें बन जाती हैं। कौन सी चीज़ें बन जाती हैं? 3 साइट्स बन जाती हैं। और उन 3 साइट्स का नाम है, एक का नाम है ई साइट, एक का नाम है पी साइट और एक का नाम है ए साइट। तो ये साइट्स आप लोगों ने याद रखनी। When ribosome will bind to the messenger RNA, then 3 sites will be formed. 3 तरह की साइट्स बनती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ये 3 तरह की साइट्स यहां पर बन जाती हैं। देखें, दिस वन इज दी ई साइट, ये ई साइट है, ठीक है। और इसी तरह से ये इस तरह से यहाँ पर ये दरमियान वाली साइट है, दैट इज कॉल्ड एज द पी साइट, और ये आखिर वाली ये जो साइट है, दैट इज कॉल्ड एज द ए साइट। मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ई साइट क्या है, पी साइट क्या है और ए साइट क्या है। फिलहाल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि जैसे ही मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आकर मैसेंजर आरएनए आता है, इसके ऊपर राइबोसोम आकर जब बाइंड करता है तो 3 तरह की साइट्स बन जाती हैं। ठीक है, कितनी साइट्स बन जाती हैं? 3 तरह की साइट्स बन जाती हैं। अब जब 3 तरह की साइट्स बन जाती हैं तो जो सबसे पहला इसका कोड लगा हुआ है, ये 3 की फॉर्म में ये सबसे पहला कोड लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज़ द मैसेंजर आरएनए, और इसके ऊपर ये देखें जी, ये कोड लगा हुआ, 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में। एक ये दूसरा ये कोड लगे हुए हैं, ये इसी तरह से ये तीसरा कोड लगा हुआ है, ये चौथा कोड लगा हुआ है, ये 5वां कोड लगा हुआ है। जिस तरह से हमारे सेल फोन्स में कोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 डिजिट कोड होते हैं, हम कोई चीज़ इंटर करते हैं 1 2 3 4 और वो लॉक खुल जाता है। इसी तरह यहाँ पर 3 का एक कोड लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोड लगा हुआ था और अभी आप लोगों से ये बात डिस्कस हुई कि यहाँ पर आता है राइबोसोम आकर यहाँ पर यूं बाइंड कर जाता है। अच्छा, जैसे ही राइबोसोम ने यहाँ पर आकर किया बाइंड, तो इसके बाइंड कर जाने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर 3 साइट्स बन जाती। ठीक है, वो 3 साइट्स अभी मैंने आप लोगों को बताई कि एक यहाँ पर इंडिकेटिंग विद दिस रेड वन, के एक यहाँ पर ये साइड बन जाती है, एक यहाँ पर ये दूसरी दरमियान में ये साइड बन जाती है, और एक ऐसे ही ये यहाँ पर इस जगह पे फॉर एग्जांपल ये कोड है, और यहाँ पर तीसरी साइड ये बन जाती है यूं। ठीक है, ये 3 साइड्स पर जब ये बन जाती हैं तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये 3 साइड्स बन गई। जो मैसेंजर आरएनए है, जो हमारे पास ये पैगाम लेकर आने वाला ये मैसेंजर आरएनए, फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए में सबसे पहला जो ये कोड लगा हुआ होता है, यहाँ पर ये वाला कोड, इसे हम कहते हैं AUG। हमें इसे किस चीज़ का नाम देते हैं? AUG का नाम देते हैं। AUG is the starting codon for the protein synthesis। प्रोटीन जब बनने लगेगी तो सबसे पहला जो कोड होगा वो क्या होगा? AUG होगा। तो यहां पर जो कोड लगा हुआ है दैट इज दी A, U एंड G, ये कोड लगे हुए हैं यहां पे। किधर? इस सबसे पहले ही जगह के ऊपर। और AUG के लिए सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा अमाइनो एसिड को, उस अमाइनो एसिड का नाम होगा AUG के लिए सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा, या AUG के लिए सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आएगा दैट इज द N-फॉर्माइल मिथियोनिन। कौन सी चीज आएगी? N-फॉर्माइल मिथियोनिन। इसकी फॉर्मुलेशन कर दी जाती, सेल के अंदर ही इसे N-फॉर्माइल मिथियोनिन में कन्वर्ट करते। ठीक है, फॉर्मुलेशन कर देते हैं।
किसकी? मिथियोनीन की फॉर्मुलेशन हो जाती है। सबसे पहला अमाइनो एसिड ही यही लगना है जब AUG आएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं N फॉर्माइल मिथियोनीन। वो बेसिकली यहां पर आकर जुड़ता है, वो यहां पर आकर क्या होता है? अटैच होता है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि जब यहां पर कोड लगे हुए होते हैं, जो फॉर एग्जांपल यहां पर कोड लगा हुआ है AUG, तो जब AUG के उलट कोई कोड होगा जो इसके एंटी कोडोन होगा, वही ट्रांसफर RNA यहां पर बाइंड कर सकेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे ट्रांसफर RNA 5, 6, 10, 20 खड़े हुए, तो उन 20 में से जिसके पास इसके उलट कोड होगा वो यहां पर आकर क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे? यहां पर लिखा हुआ है A, तो A के उलट क्या होता है? हमेशा एडानिन के साथ कौन सी चीज जुड़ती है? थायामीन। तो यहां पे हमने थायामीन का तो जिक्र नहीं करना, दैट इज दी RNA। तो RNA में थायामीन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल। तो यहां पर क्या होना चाहिए? U। ऐसे ही यहां पर U है, तो U के साथ कौन सी चीज अटैच हो सकती है? यूरासिल के साथ कौन सी चीज अटैच हो सकती है? एडानिन। ऐसे यहां पर G है, तो G के साथ कौन सी चीज अटैच हो सकती है? देखें, साइटोसिन। अब देखें ये इनके उलट हैं। अब देखें A के उलट हमेशा क्या होता है? थायामीन। लेकिन हम थायामीन की बात नहीं करते मैसेंजर RNA में, क्योंकि मैसेंजर RNA में थायामीन नहीं होती, यूरासिल होती है। तो देखें एडानिन के साथ कौन सी चीज जुड़ सकती है? यूरासिल। यूरासिल के साथ कौन सी चीज जुड़ सकती है? एडानिन। ऐसे ही गवानीन के साथ कौन सी चीज जुड़ सकती है? साइटोसिन। अब अगर मैसेंजर ट्रांसफर RNA के पास ये वाला एंटी कोड है, जिसके पास, वही आकर यहां पर जुड़ सकता है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल कोई और ट्रांसफर RNA खड़ा हुआ है, ये कोई ट्रांसफर RNA, और यहां पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ACG, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो ये इसके साथ आकर बाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखें A के साथ A की बाइंडिंग नहीं होती, C के साथ U की बाइंडिंग नहीं है, G के साथ G की बाइंडिंग नहीं है। तो हमेशा कोड एंटी कोड के साथ क्या हो सकता है? बाइंड कर सकता है। तो ये बात आपने क्लियर रखनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो अमाइनो एसिड आया, ये अमाइनो एसिड, ये ट्रांसफर RNA फॉर एग्जांपल वो ये था, ये वाला ट्रांसफर RNA था, ये लेकर आ गया किस चीज़ को? मिथियोनीन को, या हम इसे यूं ड्रा कर देते हैं कि सबसे पहले अमाइनो एसिड को ये इस वाले को लेकर आ गया फॉर एग्जांपल, और इसके एंटी कोड कौन सा होगा? U, और इसके उलट क्या होगा? A, और इसके उलट क्या होगा? C। ठीक है, वो आकर कहां पर जुड़ जाता है? इस पहले कोड के साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइट एक्सपोज्ड है, ये वाली जगह पे अमाइनो एसिड जुड़ सकता है। कौन सी ये वाली साइट है? शुरू में मैंने बताया था, दिस वन इज द E साइट, दिस वन इज द P साइट, और दिस वन इज द A साइट। सबसे पहले ये जो E साइट है और जो A साइट है, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? ये दोनों की दोनों ब्लॉक होती हैं। दीज बोथ आर ब्लॉक्ड, ये दोनों ब्लॉक होती हैं। और इन्हें कौन ब्लॉक करता है? इन्हें जब इनिशिएशन हो रही होती है, तो तब एक प्रोटीन है, उसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर। कौन सी चीज? इनिशिएशन फैक्टर। वो इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं और यहां पर इस साइट को यूं ब्लॉक कर देते हैं, और इस वाली जगह को भी यहां पर क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अ सिंगल साइट इज अवेलेबल, दैट इज द P साइट। तो सबसे पहला अमाइनो एसिड कहां पर जुड़ रहा है? P साइट पर आकर जुड़। जैसे ही आकर जुड़ता है, नाउ राइबोसोम का जो एक बड़ा यूनिट है, वो यहां पर आकर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। लेट्स सपोज दिस, ये यहां पे हमारे पास ये राइबोसोम, और ये उसका लार्ज यूनिट, ये इस तरह से ये भी यहाँ पर आकर बाइंड कर गया, लाइक दिस। देखें, अब इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही साइट्स बन चुकी हैं। कैसी साइट्स बन चुकी हैं? इसको ये मैं आप लोगों को ये इस तरह से दिखा देता हूँ जी। ये फॉर एग्जांपल ये एक साइट ये बन चुकी है, इसी तरह से ये साइट बन चुकी है, इसी तरह से ये साइट बन चुकी है। अब कितनी साइट्स हैं हमारे पास? दिस वन इज दी P साइट, दिस वन इज दी E साइट, दिस वन इज दी P साइट, और दिस वन इज दी A साइट। ये 3 साइट्स यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में
ये जो सब कुछ बन चुका है, जब राइबोसोम के यूनिट्स और पहला अमाइनो एसिड किस जगह पे जुड़ चुका है, पी साइड पे, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसे हम किस चीज का नाम देते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, एक अमाइनो एसिड आता है, ठीक है, एक फर्स्ट अमाइनो एसिड कहां पर आकर जुड़ता है, किस जगह पे आकर जुड़ता है, पी साइट पर जुड़ जाता है। किस साइट पर जुड़ जाता है, पी साइट पर। और जो ई साइट है और कौन सी साइट है, ए साइट है, ये दोनों क्या हो जाती हैं, ये दोनों ब्लॉक हो जाती हैं। इन दोनों साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों, ताकि पहला अमाइनो एसिड इस जगह पे और इस जगह पे ना जुड़ सके। उसे कहां पर जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जुड़ना है। कौन सी साइड पे, पी साइड पर जुड़ना है। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और इसे ब्लॉक करने के लिए कौन सी चीजें हैं पड़ी, कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं पड़ी, और इन प्रोटीन्स को हम किस चीज का नाम देते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स का नाम देते हैं। सो दैट इज द इनिशिएशन। ये इनिशिएशन का प्रोसेस था और इसमें किस तरह से हुआ, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि एक अमाइनो एसिड ने आकर यहाँ पर बाइंड करना, और वो किस तरह से बाइंड करना है, हमने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस की। मैं दोबारा से आप लोगों को ये जो प्रोसेस है सबसे पहला, कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के साथ, वो दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूँ, दोबारा से एक बार रिवाइज करने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि किस तरह से ये सब कुछ होता है। वो कुछ यूं है कि एक सेल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, उससे मैसेंजर आरएनए बनकर बाहर आया। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर यूं 3 कोड्स लगे हुए हैं, 3 ट्रिपलेट्स की फॉर्म्स में यूं कोड लगे हुए हैं, और इनको रीड आउट करना है, इन्हें पढ़ना है, और इन्हें पढ़ के यहाँ पर क्या करते जाना है, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स को जोड़ते जाना है। यूं पढ़ने के लिए कौन सी चीज होती है, दैट इज दी राइबोसोम। कौन सी चीज है, राइबोसोम है पढ़। और जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स को लेकर आने के लिए कौन है, ट्रांसफर आरएनए है, जो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और यहां पर जोड़ देगा। तो मैंने आप लोगों को कहा कि सेल में कितने अमाइनो एसिड हैं, 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनवाने में हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। और उन 20 अमाइनो एसिड को लेकर आने के लिए ट्रांसफर आरएनए भी कितने हैं, ट्रांसफर आरएनए भी 20 हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें लेकर आते हैं। अब देखें, जो 20 अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल इस अमाइनो एसिड को लेकर आना है, तो फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर आरएनए है, इसने किसी, ये कंसिडर कर लें, ये इसकी जो कैप है दैट इज द अमाइनो एसिड, ये ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए इस अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और पकड़ कर लेकर आएगा और वहां पर लगा देगा, ठीक है। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें ये कोई और ट्रांसफर आरएनए है, ये अमाइनो एसिड है, ये इस अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और आकर वहां पर लगा देगा। तो कितने ट्रांसफर आरएनए हुए, 20 ट्रांसफर आरएनए हुए। तो देखें, ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये इस अमाइनो एसिड के साथ यूं जुड़ना चाहता है। तो जुड़ने के लिए इसे क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, दैट इज द अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। वो इस तरह से इसे आपस में क्या करता है, बाइंड करता है। और देन क्या शुरू हो जाता है, इनिशिएशन शुरू होती है। इनिशिएशन कैसे होती है कि एक मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से कोड लगा हुआ है और सबसे पहले फर्स्ट कोड को पढ़ना है। और हमेशा याद रखें कि पहला कोड कौन सा होता है, AUG, स्टार्टिंग कोडॉन है पढ़। तो AUG यहां पर लिखा हुआ है, AUG के उलट जिस ट्रांसफर आरएनए के पास होगा कोड वही यहां पर आकर जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जिसके पास क्या होगा, UAC, वही ट्रांसफर आरएनए क्या हो सकता है, यहां पर आकर जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे ही ये यहां पर आकर जुड़ेगा, आपको पता है यहां पर 3 तरह की राइबोसोम में साइट्स बन जाती हैं, और इन 3 तरह की साइट्स को क्या कहते हैं, दिस वन इज द P साइट, दिस वन इज द E साइट, दिस वन इज द P साइट, और दिस वन इज द A साइट। ये 3 तरह की साइट है।
अब जो ई साइट है, जो ई साइट जिसे हम नाम दे रहे हैं ई फॉर एग्जिट साइट, यहां से खाली ट्रांसफर आरएनए बाहर निकलेंगे। पी फॉर पेप्टाइडल साइट, ये पेप्टाइडल साइट है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड ने बनना है। और जो ए साइट है, ए फॉर अमाइनो एसाइल साइट, अमाइनो एसाइल साइट है जहां पर अमाइनो एसिड आकर जुड़ेंगे पहले के अलावा। याद रखें, पहला अमाइनो एसिड हमेशा किस साइड पर जुड़ता है? पी साइड पर जुड़ता है। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला अमाइनो एसिड कौन सी जगह पर जुड़ता है? पी साइड। और उसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड आते हैं वो कहां पर जुड़ते हैं? ए साइड पर। तो पहले अमाइनो एसिड को लेकर आने के लिए, जैसे ही वो लेकर आते हैं तो इन साइट्स को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक, ताकि यहां पर किसी किस्म का कोई ट्रांसफर आरएनए आकर ना जुड़े, क्योंकि उसे किस पर जुड़ना है? पी साइड पर, सबसे पहले अमाइनो एसिड को। तो जो चीजें आकर ब्लॉक करती हैं उनका नाम क्या है? उनको हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर्स का हम नाम देते हैं, या इनिशिएशन प्रोटीन्स का हम नाम देते हैं। तो दैट इज द स्टेप जिसे हम नाम देते हैं इनिशिएशन का। तो इनिशिएशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, किसकी इनिशिएशन? ट्रांसलेशन की इनिशिएशन। और इसके फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम कवर अप करेंगे एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।